कक्षा 5 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को पाठ 19 राष्ट्र प्रहरी ये संकलित है। चलो संकलित लेके चलते हैं जरा। राष्ट्र के प्रहरी के रूप में 3 सेनाएं दिख रही हैं आपको, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो सबसे पहले ये आपको थल सेना दिखाई दे रही है जो कि मार्च पास्ट करते हुए दिख रही है। इसके बाद ये जल सेना अपना काम करती हुई दिख रही है, जल के शिप हैं, इस पे ऊपर आपका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। और वायु सेना, ये वायु सेना है जो इसके लड़ाकू विमान पूरी सुरक्षा करते हैं। चलते देखते हैं पाठ के शब्दार्थों को पहले ले लेते हैं। तो यह है पहले संकल्प। संकल्प मीन्स होता है निश्चय या प्रतिज्ञा करना। चौकस है, चौकस मीन्स होता है होशियार या सजग। वर्दी, वर्दी मीन्स पोशाक या पहनावा। प्रहार, प्रहार प्रहार मीन्स होता है चोट। उपकरण, उपकरण मीन्स होता है सामग्री। विख्यात, विख्यात मीन्स है प्रसिद्ध। वीरतापूर्ण, वीरतापूर्ण मीन्स बहादुरी से भरा। पदक, पदक मीन्स अलंकरण या तमगा। सलामी, सलामी मीन्स सलाम, नमस्कार करना। इसके बाद दुर्गम है, दुर्गम मीन्स जहां जाना कठिन हो। सुरक्षित, सुरक्षित मतलब भली प्रकार से रक्षा किया हुआ। परवाह, परवाह मीन्स होता है फिक्र। सीमा, सीमा मीन्स सरहद। हमला, हमला मीन्स है आक्रमण। सक्षम, सक्षम मीन्स है क्षमतावान। रसद, रसद मीन्स है भोजन सामग्री। सजगता, सजगता मीन्स है जागरूकता। साहसिक, साहसिक मीन्स है साहसपूर्ण। विशिष्ट, विशिष्ट मीन्स विशेष। लेस, लेस मीन्स सुसज्जित। इस तरह से शब्द समाप्त हो गए। चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों पे। इसके सही उत्तर पर गोला लगाओ, ऐसा कुछ बताया गया है। तो चलो बच्चों देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से रसद का अर्थ है। रसद का क्या अर्थ होता है बच्चों? इसमें भोजन सामग्री, यानी ये वाला सही है, तो इस पे आप गोला लगा सकते हैं। तो ये आपका ये पोर्शन सही है आपका, भोजन सामग्री। चलिए अगला देखते हैं। नौसेना रक्षा करती है, तो कौन सा इसमें का सही है? नौसेना तो समुद्री सीमाओं से, ये समुद्री सीमाओं से रक्षा करती है। चलिए नंबर 3 है आपका, देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व होता है। किसका होता है बच्चों? तो ये है, जैसे शिक्षक दिया हुआ है, सेना पर होता है या डॉक्टर पर होता है? तो बच्चों ये सेना पर होता है, तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये सेना पर है। इसके बाद आ जाइए नंबर 4 पे। सैनिक हरदम रहता है, क्या रहता है? सजग रहता है या कमजोर रहता है या लापरवाह रहता है? तो आपको अच्छी तरह से पता है, वो अगर सजग ना रहे तो दुश्मन अटैक कर देगा, तो ये सजग आपका सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नंबर 5वां है, शुद्ध शब्द है, इसमें से शुद्ध शब्द ढूंढना है। अनुशासन, अनुशासन या अनुशासन? तो ये आपका अनुशासन है, ये वाला शब्द आपका सही है। इसके बाद छठा है, वीरता शब्द का प्रत्यय है। वीरता बताना है, इसका प्रत्यय क्या है? तो ये है आ है या ता है या आ है? तो बच्चों ये व है, इसमें से ता है इसका शब्द। वीरता, ता लगा हुआ है, वीर में उसमें ता जोड़ दिया गया। नंबर 7वां, राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व कौन सा है बताना है आपको। दीपावली है, दशहरा है या 15 अगस्त है? तो ये बच्चों आपका 15 अगस्त है। तो ये वाला आपका 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है, पूरा राष्ट्र मनाता है। चलिए नंबर 8 की बात करते हैं। अच्छे विद्यार्थी का गुण है, तो बताना है आपको, अनुशासन है या वीरता है या कठोरता है? तो बच्चों अनुशासन होता है। अनुशासन से परिपूर्ण व्यक्ति ही, यानी विद्यार्थी, सबसे उत्तम अंक प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आ जाइए कुछ प्रश्न उत्तरों पर चलते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, भारतीय सेना के कितने अंग होते हैं? तो ये उत्तर है बच्चों, भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 थल सेना, नंबर 2 वायु सेना और नंबर 3 नौसेना। नंबर दूसरा प्रश्न है, किस सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो उत्तर है बच्चों, थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग
कैसा होता है? तो उत्तर है बच्चों, नौसेना में सैनिकों की वर्दी का रंग सफेद होता है। प्रश्न है, भारतीय सैनिक किस लिए विख्यात हैं? तो उत्तर है, भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी और अनुशासन प्रियता के लिए विख्यात हैं। नंबर अगला है, देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व किस पर होता है? तो उत्तर है बच्चों, देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व सेना पर होता है। वायुसेना क्या क्या कार्य करती है? तो उत्तर है बच्चों, वायुसेना निम्न कार्य करती है। नंबर 1, वायुसेना वायु में युद्ध कर देश की रक्षा करती है। नंबर 2, घायलों एवं संकटों में घिरे नागरिकों की सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना, ये भी इसका काम है। नंबर 3 है, युद्ध के समय हथियार, उपकरण, दवाइयां, कपड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। अगला प्रश्न है, नौसेना का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तर है, नौसेना देश की समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। यह जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होती है। एक अच्छे सैनिक में कौन कौन से गुण होते हैं? तो ये उत्तर है बच्चों, एक अच्छे सैनिक में निम्न गुण होते हैं। नंबर 1, देशभक्ति। नंबर 2, सजगता। नंबर 3, साहस। नंबर 4, धैर्य। और नंबर 5 है अनुशासन। अनुशासन सबसे बड़ा है इसमें। भारतीय सैनिक के 3 अंगों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो उत्तर है बच्चों, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है, यानी उसके आदेश पर ही ये सारा काम होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यह है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है कुशल, यानी कुशल के नीचे अंडरलाइन है। कलाकार सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा? अकुशल आ जाएगा। अकुशल कलाकारों की बनाई मूर्तियां उतनी सुंदर नहीं होती हैं। यहाँ देखो नंबर अगला है, जसपाल राणा एक विख्यात इंसान है। यहाँ पे देखो अंडरलाइन है। निशानेबाज है, राम बाबू गरड़िया डाकू था, तो ये विख्यात की जगह कुख्यात हो जाएगा। कुख्यात डाकू था। इसमें देखिए नंबर का मैं विशिष्ट, विशिष्ट हिंदी पढ़ता हूं। सलीम, यहां सामान्य आ जाएगा, सामान्य हिंदी पढ़ता है। इस तरह से आप लोग विलोम शब्दों को ढूंढ करके भर सकते हैं। नीचे इसका उत्तर भी दिया गया है दोबारा। कुशल कलाकार सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, अकुशल कलाकारों की बनाई मूर्तियां उतने सुंदर नहीं होती। अगला है, जसपाल राणा एक विख्यात निशानेबाज है, राम बाबू गरड़िया गरड़िया जो भी है कुख्यात डाकू था। अगला है, मैं विशिष्ट हिंदी पढ़ता हूं, सलीम सामान्य हिंदी पढ़ता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न में। पाठ पढ़कर ऐसे शब्द ढूंढकर लिखो जिनमें ता शब्द यानी जोड़ करके नए शब्द बनाए गए हों। जैसे दिया हुआ उदाहरण, कठोर, कठोर का कठोरता। ऐसे उत्तर देखिए, कुशल का ता जोड़िए कुशलता, सजग में ता जोड़ दीजिए सजगता, वीर में ता जोड़िए वीरता, सतर्क में ता जोड़ दीजिए सतर्कता। प्रश्न है, नीचे लिखे अनुच्छेद में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर लिखो। अच्छे सैनिक, एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि प्रकृति आपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। चलिए बच्चों, इसमें देखते हैं कहां पर क्या कुछ आ रहा है। देखिए यहाँ
ये उत्तर है। एक अच्छे सैनिकों के गुण, यहाँ पे कॉमा आएगा। देशभक्ति, फिर कॉमा आएगा यहाँ पे। सजगता, फिर कॉमा है यहाँ पे। साहस, फिर कॉमा आएगा। धैर्य और अनुशासन, पूर्ण विराम आएगा यहाँ पे। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं, तो यहाँ पे पूर्ण विराम आ जाएगा। यही नहीं, बाढ़, यहाँ कॉमा आएगा। तूफान, फिर कॉमा आएगा। भूकंप, फिर यहाँ पे कॉमा आएगा। सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। यहाँ पूर्ण विराम है। इस तरह से आपको कॉमा और पूर्ण विराम लगाने हैं और उसको सही करने हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न है अगला, नीचे लिखे वाक्यों में एक एक शब्द अशुद्ध लिखा है और शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखो। चलिए बच्चों देखते हैं। पहला है, अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। तो इसमें ये दूरदर्शन जो है ये छोटे यू की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है, तो इसको सही करना है। यहाँ बड़े, यहाँ देखो यहाँ सही कर दिया है, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी गई है दूरदर्शन। अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। इसके बाद यहाँ आ जाइए, 9 सैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं। तो लड़ाई छोटी की मात्रा यहाँ देखो लिखी हुई है, तो इसमें बड़ी की मात्रा लगानी है। जैसे यहाँ देखो बड़ी की लड़ाई की मात्रा लगाई गई है। तो 9 सैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं। ऐसे ही सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। तो प्रमुख में ये छोटे यू की मात्रा यहाँ दिखाई दे रही है, बड़े यू की दिख रही, छोटे यू की लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो सेना के 3 प्रमुख अंग हैं, तो ये प्रमुख में म में छोटे यू की मात्रा लगाई जाएगी। अगला है, अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। तो ये संकल्प नहीं है, संकल्प होता है बच्चों। देखो तो संकल्प में क पूरा होता है। तो यह है अक्षय मन ही मन संकल्प। ये संकल्प ऐसे लिखा जाएगा, कर बैठा। इसके बाद अंगा है, सैनिकों का अनुशासन सराहनीय। सराहनीय लिखा हुआ है यहाँ पे, सराहनीय होना चाहिए ये। तो सैनिकों का अनुशासन ये है सराहनीय है। ऊपर सराहनीय लिखा हुआ, ये गलत है या शुद्ध है, तो शुद्ध करके आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह है अगला, रिक्त स्थानों में दिए गए शब्दों का सही रूप बनाकर भरो। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है, ये नौसेना तटों की रक्षा करती है। तो समुद्री तटों की करेगी बच्चों। यहाँ पे यहाँ क्या लिखा जाएगा, समुद्री। चलो समुद्र से समुद्री बना है। अगला है, सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। तो भारत लिखा हुआ, तो भारतीय सेना आएगा यहाँ पे। भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। अगला लेते हैं, हमारे देश के सैनिक अपनी के लिए प्रसिद्ध हैं। बहादुर लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले भारत लिखा था, यहाँ बहादुर लिखा है, तो बहादुरी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, बहादुरी। चलिए अगला है, ये वीर सैनिक बड़ी से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। सजग लिखता है, तो सजगता आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सजगता। सजगता। इसके बाद ये अगला, सैनिकों का अनुशासन है। यहाँ सराहना लिखा हुआ है, तो सराहनीय हो जाएगा ये, सराहनीय। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, सोच कर लिखो। तो ये उत्तर है बच्चों, मैं बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता हूँ। दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देखकर मेरे मन में सैनिक बनने की इच्छा जागृत हुई। मैं सैनिक बनकर अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। विभिन्न आपदाओं के समय में अपने तन मन धन से देश की सहायता करना चाहता हूँ। एक देशभक्त बनकर निस्वार्थ भाव से
देश की सेवा करना चाहता हूं। मैं कभी ऐसे कार्य नहीं करूंगा जिससे देश की मर्यादा को ठेस पहुंचे। अतः मैं एक सैनिक बनकर राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा। एक सक्षम राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपना योगदान देने का प्रयास करूंगा। प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर अपने शाला में आयोजित कार्यक्रम पर 10 वाक्य लिखिए। चलिए लिखते हैं। तो यह 26 दिसंबर 1928 को लाहौर में हमारे नेताओं ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त का संकल्प लिया था। पूर्ण स्वराज्य की यह प्रतिज्ञा हर वर्ष 26 जनवरी को दोहराई जाती थी। भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत का नया संविधान बना। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और देश को पूर्ण गणतंत्रात्मक राष्ट्र घोषित किया गया। तब से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण उल्लास के साथ मनाते हैं। प्रातः काल शाला के छात्र प्रभात फेरी करते हैं, नारे लगाते हैं, झंडा फहराते हैं और भारत माता की जय जयकार से गगन गूंज उठता है। प्रत्येक सरकारी भवन पर झंडा फहराया जाता है। शाम को रोशनी की जाती है। शालाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। छात्रों को मिठाइयां बांटी जाती हैं। चलिए प्रश्न चलता है अगला है, अक्षय दूरदर्शन पर क्या देख रहा था? तो उत्तर है बच्चों, अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। अगला प्रश्न है, अक्षय ने पुस्तकालय में कौन सी पुस्तक पढ़ने के लिए ली? तो उत्तर है, अक्षय ने पुस्तकालय से भारतीय सेना की पुस्तक पढ़ने के लिए ली। प्रश्न है, थल सेना की वर्दी का रंग कैसा होता है? तो उत्तर है, ये थल सेना की वर्दी का रंग मटमैला हरा होता है। प्रश्न है, अक्षय ने मन ही मन क्या संकल्प लिया होगा? सोच कर लिखो। तो उत्तर है बच्चों, अक्षय ने मन ही मन संकल्प लिया होगा कि वह भारतीय सेना में भर्ती होगा और देश की रक्षा करेगा। भारतीय थल सेना की वर्दी पहनकर 26 जनवरी की परेड में भाग लेगा। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे कथनों को 2 वर्गों सही और गलत में छांट कर लिखो। तो चलो बच्चों देखते हैं। पहला है ये, 9 सैनिक में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो ये क्या है? ये गलत है क्योंकि थल सेना में होता है बच्चों। तो ये क्या हुआ? गलत हो गया। चलिए ठीक है। इसके बाद अगला है, नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग नीला होता है। अगर नीला होगा तो बेचारे ये बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। तो ये भी आपका गलत है, सफेद होता है। नंबर ग, महिलाएं भी सेना में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। तो ये आपका सही है। अगला देखते हैं, घ में, वायुसेना नौसेना की सहायता नहीं करती है। तो ये गलत है, सभी सहायता करते हैं। अगला नंबर है, भारतीय सेना बाढ़, भूकंप, तूफान, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय जनता की सहायता करती है। ये सही है या गलत है? तो ये सही है बच्चों। अगला प्रश्न है, 4 संज्ञा शब्दों के विशेषण बनाओ और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो उत्तर है, ये ले रहे हैं। पहला क है, भारत। तो भारतीय, भारतीय सेना अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखो भारतीय का प्रयोग किया गया है। अगला है, जंगल जंगली। तो बरना व पारा अभ्यारण्य में अनेक प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते हैं। जंगल का जंगली बनाया गया। तो ये जंगली यहाँ पे उपयोग किया गया इसका। चलिए ग है, फल। तो फलदार हो जाएगा। मेरे मामा जी का फलदार
पेड़ों का एक सुंदर बगीचा है। चलिए, घर से घरेलू बना है तो गाय एक घरेलू पशु है तो ये घरेलू यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इसी के साथ बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।